आयुर्वेदा में डीजी चैनल। ये वीडियो समिता के वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। फर्स्ट रहेगा वाइवा ऑन रिकॉर्ड बुक, जिस पे 15 मार्क्स है, श्लोक बुक पे है 10 मार्क्स और श्लोक रिसाइटेशन। इसमें अपने को उनको 10 श्लोक रिसाइट करके बोल के दिखाना पड़ेगा। श्लोक रिसाइटेशन में जनरली वो जो हिताहितम वाला श्लोक हो गया, आयुर्वेद का प्रयोजन वाला जो श्लोक हो गया, या फिर स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण है, एक्सेप्ट नहीं करते तो वो देख लेना, उस हिसाब से श्लोक लर्न कर लेना। देन आइडेंटिफिकेशन ऑन तंत्र युक्ति और वाइवा ऑन इंट्रोडक्शन टू संहिता, इस पर 15 मार्क्स है। तंत्र युक्ति, अब इस वीडियो में अपन तंत्र युक्ति भी देखने वाले। तंत्र युक्ति क्या होता है? आचार्य ने संहिता लिखी थी बट कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं था, तो उन शब्दों के बारे में न जाने श्लोक जो लिखा होता है उसको समझना मुश्किल था, तो इस वजह से आचार्य ने तंत्र युक्ति बनाई। देन ये संख्या भी पूछते हैं कि सुश्रुत जी ने कितनी तंत्र युक्ति बताई, चरक जी ने कितनी। तो सुश्रुत 32, चरक जी ने 36, भट्टार हरिश्चंद्र जी 40 और भाव प्रकाश ने 42 बताई। देन तंत्र युक्ति, तंत्र युक्ति में ये जो 3 तंत्र युक्ति होती है, अधिकरण, योग और पदार्थ, ये 3 तंत्र युक्ति कॉमन होती है, मतलब हर इसमें यूज़ होती है। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा तो आप बता के आ सकते कि इसमें अधिकरण तंत्र युक्ति है, पदार्थ तंत्र युक्ति और योग तंत्र युक्ति, क्योंकि ये सब में कॉमन होती है। अधिकरण तंत्र युक्ति मतलब इसके 5 टाइप्स है: शास्त्र, स्थान, अध्याय, प्रकरण और वाक्य। जैसे अध्याय अधिकरण, पर्टिकुलर अध्याय में क्या है वो आएगा अध्ययन अधिकरण में। जैसे पर्टिकुलर स्थान में क्या है वो स्थान में आएगा, पर्टिकुलर शास्त्र में क्या है वो शास्त्र में आएगा, प्रकरण में क्या है वो प्रकरण में, और वाक्य में ऐसे। देन पदार्थ, पदार्थ पदस्य पदयो पदनाम, पद के अर्थ को पदार्थ बोलते हैं, सब पद का अर्थ तो होगा इसलिए वो सब जगह पे लागू होंगे। देन योग, मीनिंग निकालने के लिए रिकॉग्नाइज द वर्ड, रीऑर्गेनाइज द वर्ड। सो ये जैसे कि अन्वय में अपन रीऑर्गेनाइज करते हैं वर्ड को, वैसे ही योग में भी, इसलिए ये भी सभी जगह पे लागू होती है। प्रदेश तंत्र युक्ति, प्रदेश में क्या होता है? पार्शियल डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उद्देश्य में होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ पे भिषक द्रव्यानु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम तत्चतुर्गुणम, जो भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी इनके ये दिए, बट ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कैसे कैसे होना चाहिए अपन को ये श्लोक में नहीं बताया, तो इसलिए ये उद्देश्य तंत्र युक्ति होगी। देन दक्ष, ये जो निर्देश तंत्र युक्ति है इसमें एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन, जैसे कि इसके क्या क्या गुण होंगे भिषक के, द्रव्य के, जो कि श्लोक है अपने, वो क्या हो गया? एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन हो गया, तो ये निर्देश तंत्र युक्ति में आएगा। जैसे दक्ष रहना चाहिए भिषक ने, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, सूचि होना चाहिए, ऐसे जो होता है वो श्लोक है। दक्ष अस्ति शास्त्रास्त्र दुष्टकर्मा शुचिर्भिषक, और बहुकल्प, कल्प के लिए भी, औषध के लिए भी बोला है, बहुकल्प बहुगुणम संपूर्णम योग औषधम। ये कैसे? एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन हो गया इसमें, इसलिए। देन विधान, विधान मतलब ऑर्डर को फॉलो करना। जैसे तत्रद्या मारुतम हंति त्रयस तिक्तदा कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तमन्य तु कुर्वते, मतलब जो पहले होते हैं वो बात को कम कर रहे रस, और जो बात के है वो कफ को कम कर रहे, बट कषाय तिक्त मधुरा पित्त को कर रहे। ऐसे इसमें एक विधान है। जैसे मैंने तत्रद्या मारुतम हंति, ये अगर विधान छुप गया सो ये ऑर्डर मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब इसमें सीक्वेंस है पित्त का, कफ का और वात का, पित्त का और वात का, कफ का और पित्त का बताया वैसे। देन स्वसंज्ञा, स्वसंज्ञा में श्लोक है कायबाल गहो उद्वान शल्यदष्टा जराभूषण येषु संस्कृता, यहाँ पे स्वसंज्ञा लगती है क्योंकि अष्टांग आयुर्वेद बाहर के व्यक्ति को तो नहीं पता कि अष्टांग आयुर्वेद क्या है, बट आयुर्वेद वालों को ही पता है कि अष्टांग आयुर्वेद क्या है, तो ये स्वसंज्ञा हो गई। देन समुच्चय, जहाँ पे भी च आता है उसे समुच्चय हो जाएंगी, जैसे दर्शन प्रश्नम प्रश्नच परीक्षित च रोगिन, यहाँ पे च है इसलिए समुच्चय। सो ऐसे अपन को देखना है कि कहाँ पे कौन सी लगती है, नहीं तो 3 कॉमन तो है ही।
हेत्वार्थ तंत्र युक्ति, एक हेतु की मदद से कोई चीज़ समझ में आ रही, वही हेतु की मदद से दूसरी चीज़ भी समझना, उसको क्या बोलते हैं, हेत्वार्थ तंत्र युक्ति। देन उपदेश, उपदेश में क्या है, ऑथोरिटिव इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे आयु कामे मानेन धर्मार्थ सुख साधनम, इसमें बताया गया है कि ये सब फॉलो करने से आपको धर्म अर्थ सुख साधन इसकी प्राप्ति होगी, तो ये ऑथोरिटी इंस्ट्रक्शन हो गया जो कि उपदेश है। देन प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, पर्पज़ और हेतु, तो इसमें अष्टांग हृदय का पर्पज बताया है कि मतलब उनको ऐसी संहिता बनानी थी कि जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो, नाति संक्षिप्त नाति विस्तर, नाति संक्षिप्त संक्षेप विस्तर, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं और छोटी भी नहीं, तो ये अष्टांग हृदय का पर्पज़ बताया है इसमें। देन अपन को इंट्रोडक्शन वाला भी ये यहाँ पे तंत्र युक्ति ख़त्म होगी, और एक बार पढ़ लेना पूरी जितने भी तंत्र युक्ति होती है, जैसे कि सुश्रुत की 32 वगैरह, एक बार ऊपर से रीड कर लेना। देन बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया अभी स्टार्ट। बृहत्त्रयी में आता है चरक, सुश्रुत और अष्टांग, लघुत्रयी में शार्ंगधर संहिता, माधव निधन और भाव प्रकाश। चरक संहिता, चरक संहिता की जो ये था, अग्निवेश कृत्य तंत्र चरक प्रति संस्कृत है, दुर्बल ने 41 अध्याय ऐड किए थे, इसलिए उसको संपूर्ण किया था उसने। अग्निवेश ने तंत्र करता है, अग्निवेश चरक प्रति संस करता है, ऐसे। देन अष्टांग हृदय का है लघु वाग्भट और द्वितीय वाग्भट। देन ये पूछा जाता है जो सूत्रस्थान का है, सूत्रस्थान के सब 4 अध्याय वो एक चतुष्क में आते हैं, और जो बाकी के सूत्रस्थान में कुल 30 अध्याय जो चरक के सूत्रस्थान में, सो सब 4 अध्याय आते हैं एक चतुष्क में, और जो बाकी के 2 अध्याय बचे हैं वो संग्रह अध्याय है। ये याद रखना, हमारे टाइम पे भी ये पूछा गया था कि चतुष्क के नाम बताओ वाइवा में। औषध चतुर्थ होता है, स्वस्थ चतुर्थ, निर्दश चतुर्थ, कल्पना चतुर्थ, रोग चतुर्थ और योजना चतुर्थ और अन्नपान चतुर्थ, तो ये ट्रिक्स वगैरह लर्न कर लेना ये। देन वाइवा ऑन अष्टांग हृदय 15 मार्क्स का होगा, जिसमें अष्टांग हृदय के सवाल पूछे जाएंगे, बीच में से वगैरह पूछते हैं वो लोग। देन वाइवा ऑन सुश्रुत चरक संहिता, इसमें भी 15 मार्क्स है, कम्युनिकेशन स्किल पे 5 मार्क्स है, इंटरनल असेसमेंट में भी 15 मार्क्स रहेंगे, और इलेक्टिव्स में 10 मार्क्स होते हैं। सो इस प्रकार से वाइवा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।